अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुना है। मंगलवार को बिडेन ने ट्वीट किया, मेरे लिए यह घोषणा करना बहुत सम्मान की बात है कि मैंने कमला हैरिस को चुना है। वह एक नीडर फाइटर, देश की बेहतरीन जनसेवक है। अगर चुनाव में 78 साल के बिडेन की जीत होती है तो वे सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति होंगे, जबकि हैरिस की उम्र अभी 55 साल है। हैरिस अभी सीनेट की सदस्य है। वे कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। अमेरिका के इतिहास में अभी तक केवल 2 बार कोई महिला उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। 1984 में डेमोक्रेटिक गेराल्डिन फेरारो और 2008 में रिपब्लिकन पार्टी की सारा पालिन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई। कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की पहली अश्वेत उम्मीदवार है। अब 7 अक्टूबर को उनकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस से डिबेट होगी। पेंस रिपब्लिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं। यह डिबेट ऊटा के साल्ट लेक सिटी में होनी है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। कमला हैरिस की पहचान भारतीय अमेरिकन के तौर पर है। उनकी मां श्यामला गोपालन भारत के तमिलनाडु राज्य की थी। वे कैंसर रिसर्चर थी। कमला हैरिस के नाना पीवी गोपालन एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के बाद वे एक सिविल सर्वेंट बने थे। कमला के पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के हैं। कमला हैरिस ने कहा कि जो बिडेन अमेरिकी लोगों को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए लड़ने में बिताई है। राष्ट्रपति के तौर पर वह ऐसा अमेरिका बनाएंगे जो हमारे आदर्शों के मुताबिक होगा। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश की थी। हालांकि प्राइमरी चुनाव में उन्हें बिडेन और बर्नी सैंडर्स के आगे करारी हार मिली थी। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की एक डिबेट में उन्होंने बिडेन पर नस्लवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्हें चुनाव में कुछ बढ़त भी मिली थी, लेकिन फिर भी वे काफ़ी पीछे रही थी। जो बिडेन और कमला के रिश्तों में एक रोचक बात है, जो कि बेटे बीयू और कमला अच्छे दोस्त हैं। बीयू डेलावेयर के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। वहीं कमला कई मौक़ों पर जो की आलोचना कर चुकी है। पिछले साल जो ने इस पर हैरानी भी जताई थी। CNN के मुताबिक बीयू की वजह से ही जो और कमला के रिश्ते बेहतर हुए हैं। कमला हैरिस की मां भारतीय और पिता अफ्रीकन होने के चलते उनकी दोनों कम्युनिटी में अच्छी पकड़ है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से अश्वेतों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हें अपनी ओर खींचना चाहती है। प्राइमरी चुनावों के दौरान कमला ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने खुद के अश्वेत होने पर गर्व जताया था। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति की भी तारीफ की थी। उन्होंने मसाला डोसा बनाते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमला हैरिस के चुने जाने पर कहा कि यह देश के लिए अच्छा दिन है। वे पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने अपना पूरा कैरियर देश के संविधान की रक्षा में बिताया। इसके साथ ही स्पीकर नैन्सी पेलोसी और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी कमला हैरिस को बिडेन का मजबूत पार्टनर बताया है। पूर्व उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि जो बिडेन अमेरिका के लोगों को एक करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुने जाने से हैरान हूं। प्राइमरी चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत खराब था। इसके साथ ही वे बिडेन के लिए बहुत बुरा बोलती रही हैं। उन्होंने कभी उनकी इज्जत नहीं की। ऐसे में बिडेन का हैरिस को चुनना हैरान करने वाला है।